Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. वी बोलता है जेके सुनो तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। जेके बोलता है फाइन ये कपड़े पहनो पहले चलो घर चलते हैं। वी बोलता है ओके अभी मैंने कुछ नहीं पहना। तुम मेरे लिए रुकना तब तक। तुम दोनों लड़ना मत। जेके सुग्गा का रास्ता रोकते हुए बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो। मुझे वो ड्राइंग दो। सुग्गा बोलता है कौन सी ड्राइंग। जेके बोलता है ज्यादा इनोसेंट बनने का नाटक मत करो। तुमने उसे मेरे रूम से चुराया है ना? सुग्गा बोलता है हाँ चुराया है तो क्या करोगे? और अगर मैं इस बात को एक्सेप्ट ही ना करूँ तो? तभी वहाँ वी आता है। वी बोलता है मैंने कपड़े पहन लिए चलो यहाँ से चलते हैं। वी पीछे मुड़कर सुग्गा को देखता है। सुग्गा सोचता है क्या सच में वो इस तरीके से चला जाएगा? वी अपने मन में बोलता है सॉरी भाई। सुग्गा उसके जाने के बाद सोचता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि उसका मास्टर आया और वो उसके पीछे दुम हिलाते हुए चला गया। कितना बड़ा लूजर है वो। वहीं दूसरी ओर कार में बैठते हुए भी बोलता है सॉरी मैं सो रहा था इसलिए मैंने तुम्हारी कॉल्स का जवाब नहीं दिया। जेके बोलता है मैं तुम्हारी चिंता कर रहा था। वी बोलता है जेके क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? जेके बोलता है क्या तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है? वी बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमने सिर्फ बातें की थी आई स्वेयर। जेके बोलता है फाइन मुझे पता है तुम उस तरीके के लड़के नहीं हो। मुझे यकीन है उसने ही तुम्हें फोर्स किया होगा। अच्छा हुआ जो मैं टाइम पर आ गया। वी बोलता है ओ जेके। जेके बोलता है देखो वो एक अच्छा लड़का नहीं है। तुम्हें ऐसे ही लापरवाही से किसी के भी पीछे नहीं चलना चाहिए। अब से तुम उससे दूर रहोगे। तुम्हें पता भी नहीं है वो तुम्हारे साथ क्या करना चाहता है। वी बोलता है ओ तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो तभी तुम दोनों एक जैसे दिखते हो। जेके बोलता है अनफॉर्चुनेटली हम एक फैमिली है। वी बोलता है मैंने सोचा था तुम एक लौते लड़के हो। तुमने मुझे कभी अपने भाई के बारे में नहीं बताया। जेके बोलता है मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम्हें उसके बारे में पता चले। वी बोलता है ऐसा क्यों? वैसे जेके हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। उसने मुझे बताया कि तुम्हारे मोम डैड की डेथ हो गई है और दो इन ग्रुप का असली उत्तराधिकारी वो है। और वो लड़का जिसके साथ में एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ता था वो तुम नहीं सुग्गा है। ये सुनते ही जेके का बैलेंस खराब हो जाता है और उसकी कार एक डिवाइडर से टकरा जाती है। जेके बोलता है तो तुम उस कमीने की सारी बातों पर यकीन करते हो। वी बोलता है अरे नहीं ऐसा नहीं है। मुझे बस याद नहीं है मेरे बचपन की बातें इसलिए मैं सोच रहा था। जेके बोलता है तुम्हें याद नहीं है। शायद हम दोनों के रिश्ते इतने भी अच्छे नहीं रहे होंगे तभी तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। वी बोलता है जेके क्या तुम ठीक हो? जेके उसका हाथ हटाते हुए बोलता है मैं ठीक हूँ ये तुम मुझसे पूछ रहे हो। मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ तुम दोनों को उस कंडीशन में देखने के बाद। नेवर माइंड आई एम सॉरी मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता था। इस बारे में हम घर चलकर बात करते हैं। वी सोचता है वो बाहर से कितना शांत दिखाई दे रहा है पर मुझे पता है कि उसे कितनी तकलीफ हो रही है। वो हम दोनों को ऐसे देखकर शॉक्ड हो गया होगा और यहाँ मैं हूँ कि उसके जले पर नमक छिड़क रहा हूँ। वो दोनों घर आ जाते हैं। वी सोचता है जेके झूठ नहीं बोल सकता। मुझे लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वी जेके के रूम में आता है। वो देखता है कि उसका रूम अभी भी खुला हुआ है। वो देखता है कि जेके नीचे गर्दन किए हुए खिड़की के पास बैठा है। वी सोचता है वो शायद शॉक्ड में होगा। ये सिर्फ मेरी गलती है। जेके तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? मैं तुम्हारी मदद करूं? तुम्हें याद है तुमने एक बार बोला था कि जब मैं तुम्हारे साथ सोता हूँ तब तुम्हें अच्छी नींद आती है। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ तुम जो कहोगे मुझसे मैं वही करूँगा। वी उसे बलजाव देता है। जेके सोचता है मैं थोड़ा सा उदास क्या होता हूँ। वो अपनी पूरी कोशिश में लग जाता है।
तुम मेरा दुख हटाने की कोशिश करते हो। मैं ये जानता हूँ कि तुम कितने दुख में हो। जेके बोलता है वी बोलता है तुम्हें कैसा लग रहा है? मैंने इम्प्रूव कर लिया है ना? जेके सोचता है मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, पर मैं तुम पर निर्भर होता जा रहा हूँ। जेके उसे बोलता है अपने घुटने और हाथों के बल बैठो। जेके वी को स्मैक करता है। वो बोलता है तुम्हें स्मैकिंग करना पसंद है ना? तुम्हें शर्म नहीं आती अपने ऊपर बुरे लड़के? वी सोचता है मुझे थोड़ा सा दर्द तो हो रहा है, पर मेरा शरीर अभी काफी सेंसिटिव हो रहा है। मैं उसके हाथ के साइज को महसूस कर सकता हूँ। ये फीलिंग कुछ अजीब सी है, लेकिन काफी परेजरेबल है। जेके सोचता है वो अभी कुछ भी फील नहीं कर रहा है। अगर मैं उसे थप्पड़ भी मारूंगा तो वो उसे भी एक्सेप्ट कर लेगा। वो मुझ पर पूरा भरोसा करता है। इस मोमेंट पर वी के लिए पूरा रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। पर मैं तुम्हें इतना हर्ट नहीं करूंगा, डोंट वरी। ऐसा बोलकर वो जोर से वी को स्मैक करता है। वी सोचता है मैं इतना वियर्ड फील क्यों कर रहा हूँ, इतना कोजी, मुझे पता है कि ये क्या है। तुम्हारे इंस्पिरेशन थोड़े कोल्ड है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ। तुम्हारे हाथ मुझे सपोर्ट कर रहे हैं ताकि मैं गिरूं नहीं। तुम्हारा शरीर मुझसे बोल रहा है इस ओके, तुम चिंता मत करो। जेके बोलता है जब तुम हंसते हो तो मुझे हमारे बीच एक डिस्टेंस महसूस होता है, पर अभी तुम मुझे सबसे करीब नजर आ रहे हो। वी बोलता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे पनिश कर रहे हो? जेके बोलता है हाँ, मैं तुम्हें पनिश कर रहा हूँ। वी बोलता है ओ ऐसा क्या? क्या मैंने कुछ गलत किया है? जेके बोलता है हाँ, तुमने गलत किया है। वी बोलता है ओ मैंने क्या गलत किया है? जेके बोलता है तुम मुझे बिना बताए किसी और लड़के के साथ चले गए। वी बोलता है ओ तो मुझे तुम्हें हर बात बतानी जरूरी है। जेके बोलता है ऑफ कोर्स बतानी जरूरी है, तुम सिर्फ मेरे हो। वी बोलता है जेके क्या तुम जेलस हो? जेके वी को किस करता है और बोलता है अपना मुंह बंद रखो। वी बोलता है तुम्हारे हाथ कितने लाल हो रखे हैं। स्मैक तो मैं हुआ हूँ, लेकिन हाथ तुम्हारे भी लाल हैं। वी जेके के हाथ को सहलाता है। जेके थोड़ा सा शर्माने लगता है। वी जेके के हाथ को होल्ड करके बोलता है मैं यही हूँ जेके, मैं कहीं नहीं जा रहा। जेके इमोशनल होकर वी को हक करता है। वी हंसने लग जाता है। जेके बोलता है हंस किस बात पर रहे हो? वी बोलता है मुझे लगा कि मैंने सच में इम्प्रूव कर लिया है, मैं तो एसम का बादशाह बन गया हूँ। जेके बोलता है सटाप तुम अभी भी वेलिना हो। वी बोलता है मुझे पता है कि तुम मुझ पर आसान हो रहे हो, पर तुम हमेशा तो मेरे लेवल तक नहीं खेल सकते ना। तुम क्या चाहते हो जेके? मैं कुछ भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ तुमसे। तुम्हें किस बात का डर है? पास आओ जेके, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ऑनेस्ट रहो और मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या मायने रखता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।